जब आपके नेता मंत्री जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, ऐसे नालायकों को शर्म आना चाहिए। वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उनको जनता का दुख दर्द नहीं दिखता। वो जाकर के अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते और अपने हिस्से का, जनता के हिस्से का वो सवाल नहीं पूछते सत्ता से कि जनता की भलाई हो सके, जनता को सही मायनों में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, कुछ भी नहीं है। जो खेत बाड़ी रहे तो उन सब घर दुआर सब गंगा मैया काट ले गई, कहीं हमने के ठिकाना नहीं खे। सरकार कहले कि हम गरीबन के आवास देत बाटिन, शौचालय देत बाटिन, गैस चूल्हा देत बाटिन, राशन वगैरह देत बाटिन, कुछ मिलत है? कुछ नहीं के मिला। नेता उताइल, सांसद विधायक क्यों आयल? आज तक ले 2 साल हो गए, न कोनो नेता, न कोनो प्रधान, न कोनो मंत्री, केहू ना पूछल दुख, न केहू सुनल, न बाकी उपवास भी करना पड़ता है। हाँ, उपवास करे के पड़ेला, जब ना रही तो उपवास करे ही पड़ी। तो कोई नहीं आया जब ये कटान हुआ, जब घर द्वार कुल बह गई तो केहू देखे ना आयल? केहू ना देखे आइल, न केहू सुने आइल कि आदमी कैसे बा, न मर गई, न कि जियत, न प्रधान, न पंच, न केहू। का करे नहीं, का करे न मोदी करता तो काहे जा रहती जा, 4 गो इनकर सुनती जा, 4 गो उनकर सुनती जा। काली से लइका भूखे बना सा, राशन मिलल है बेरा, ले आइनी धोनी गेहूँ सुखवाई पिसाई तब लइका खइया सा। चीज आप कह रहे थे कि ये लोग उपवास करते हैं, भूखे थे। कल भूखे थे सब? हाँ, कल से अब इन तक ले भूखे बनी जा। कल से कुछ खाया नहीं? हाँ, कुछ नहीं की जा खैली, अब ले भूखे बनी जा। सब लइका बच्चा राशन नहीं के, सब लइका बच्चा सब भूखे बना सा। खाना नहीं खाइयो जी? आपकी समनाई तो बना सा, देख ली लो कोनो लइका खइलो कस के बोल के ना खाई जी। क्या नाम है? खुशबू। खुशबू? खुशबू कब से खाना नहीं खाई हो? कल से। कहाँ जाई जा, नारी में लइका लोग के कूद के मर जी जा, तब गांव वाला प्रधान मोदी सरकार तब सुनिया जब डूब के मर जी। तब उस भारत की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो आज़ादी जब भारत को मिली तब से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। गरीब हट जा रहे हैं, गरीब मर जा रहे हैं भूख से तड़प तड़प के इस देश में, लेकिन गरीबी नहीं जा रही है। कैसे नहीं जा रही है? उसकी वजह साफ है। जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी, जब आपके कामकाज का तरीका साफ नहीं होगा, जब आपकी कोई सोशल ऑडिट नहीं होगी, तब आप जान ही क्या पाएंगे कि हमारे क्षेत्र में कितने लोग हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग फटेहाल हैं, कितने लोग बदहाल हैं, कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं इस भारत में। आपको कैसे पता चलेगा साहब? कब से रहती हैं आप? 2 साल से। क्यों यहाँ पे रहती हैं? जब हमारे बाढ़ बहुत आवत रहे तो हमनी के लइका 2 गो डूब गिना से घर के लगे का, तो हमनी के छोटे छोटे बच्चे रहना सा, हमनी सोचनी जा कि जैसे हमनी भाग चलें जा कहीं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। 2024 के चुनावी समर को कवरेज करते हुए बहराइच ज़िले में पहुंचे हैं। जंगल का ये क्षेत्र है और हम लोग इस वक्त सीतारामपुरवा के पुल पे हैं। सामने आपको पुल दिखाई दे रहा होगा और दाहिनी तरफ एक नहर बहती हुई दिख रही होगी। हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमने देखा है, मेरी बाईं तरफ देखिए आप, बहुत सारे घर बने हैं और इन घरों को देख करके मैं यहाँ पे रुक गया। मुझे लगा कि लोगों से पूछना चाहिए कि ये लोग नहर के बंधे के पास में कैसे रह रहे हैं। तो जब मैंने एक महिला से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग यहाँ पे तकरीबन 2 साल से रह रहे हैं, क्योंकि इनका एक गांव हुआ करता था गुप्तापुरवा जो नदी के कटान में बह गया और तब से ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। देखिए 4-5 घरों की महिलाएं हैं और इनके पति, कुछ एक के पति बाहर राजस्थान वगैरह में काम करते हैं और बड़े ही मुश्किल से इनका गुज़र बसर यहाँ पे होता है। हालांकि ये सिंचाई विभाग की जगह है, यहाँ पे ये रहने के अगर गरज से पूछा जाए तो ये वैध नहीं है यहाँ पे इनका रहना, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन एक बार इनके घरों को देख लीजिए कि किस तरह से इनके घर हैं। और जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या तमाम सरकारें दावा करती हैं, उनकी हर एक बात में गरीबी को हटाने की बात होती है, गरीबों के कल्याण की बात होती है। उनका कितना कल्याण हुआ है, इन महिलाओं से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका दर्द क्या है, इनकी तकलीफ़ क्या है, क्यों ये यहाँ पे रहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। सुनीता। आपके पति का? जोगिंदर। जोगिंदर। कब से रहती हैं आप? 2 साल से। क्यों यहाँ पे रहती हैं? जब हमारे बाढ़ बहुत आवत रहे तो हमनी के लइका 2 गो डूब गिना से घर के लगे का, तो हमनी के छोटे छोटे बच्चे रहना सा, हमनी सोचनी जा कि जैसे हमनी भाग चलें जा कहीं, तेने बटखरिया चमन चौरा कहीं ठिकाना ना मिला, ते सीताराम पुल बाटे करे एने आके हमनी के उंगन के पर लोग लइका लेके गुजारा करे लगनी जा। कब आई यहाँ पे? 2 साल हो गई।
2 साल हो गए। हाँ, बाकी अब जौन खेत बाड़ी रहे तो उन सब घर दुआर सब गंगा मैया काट ले गई, कहीं हमने के ठिकाना नहीं खे। तो कोई नहीं आया जब ये कटान हुआ, जब घर द्वार कुल बह गई तो केहू देखे ना आइल, केहू ना देखे आइल, ना केहू सुने आइल कि आदमी कैसे बाना मर गई ना, कि जियत ना प्रधान ना पंच ना केहू कि कैसे आदमी बाना कैसे ना। हमनी तो अपन केहू लड़का बच्चा लेके अपन गुजारा करे लगनी जाया के। प्रधान किए गई जा दौड़ दौड़, प्रधानों कोनो सोचना ना, कोनो दुख न दर्द उहो ना बुझना ना। नेता उता आयल, सांसद विधायक क्यों आयल? आज तक ले 2 साल हो गई, ना कोनो नेता ना कोनो प्रधान ना कोनो मंत्री केहू ना पूछल दुख, ना केहू सुनल, ना केहू कोनो सोचना दिहल। जैसे बानी जो वैसे भूखे बानी जा कि जियत नहीं जा कि मर गई जा। कोनो प्रधान के तो वोट दे के जीतई नहीं जा, गोड़ा हाथे प्रधान। हमके सरकार कहले कि हम गरीबन के आवास देत बाटिन, शौचालय देत बाटिन, गैस चूल्हा देत बाटिन, राशन वगैरह देत बाटिन, कुछ मिलत है? कुछ नहीं के मिला, राशन मिलेला, वो 4 गो बच्चन का नाम मिलेला, तो वो अभी 2 गो नाम जोड़वा तनी वो नहीं खे जोड़ा, तो 4 गो नाम से पाए नहीं, वो में से 2 किलो 3 किलो 4 गो नाम बा 4 किलो काट लेना आदमी कोटदार। आ जौन मिलेला तो अपन ले आवे नहीं, वही में अपन लड़का बच्चन के केहूँ जियावे नहीं खियावे नहीं। आदमी बाहर से मौका से पैसा मिलल कि ना मिलल तो आदमी उपासे रहना, भूखे रहना। जब पैसा आई तो आदमी खइया, लोग लड़का खाई ना तो उपासे रहिया। बाकी उपवास भी करना पड़ता है। हाँ, उपवास करे के पड़ेला, जब ना रही तो उपवास करे ही पड़ी। कहाँ जाई जा, ये जो कौन घर दुआर बाटे, 4 गो 5 जनी बानी जा, उनकरे घर में रहल कि ना रहल, मिलल कि ना मिलल टाइम से, तो बच्चे भूखे ना रहिए तो का करिए। काली से लइका भूखे बना सा, राशन मिलल है बेरा ले आनी, धोनी गेहूँ सुखवाई पिसाई तब लइका खइया सा। कितना राशन मिला है? कितना 4 नाम से 4 किलो 5 किलो काट लेना, उतने समझी लो कितना बा कितना नहीं खे। अच्छा, वो सब नहीं पसरले बानी, खुदे एगो अन्य तो है नहीं के चोरौले तो बानी ना, जितनी बा उतनी वे सामने। हाँ, ये अबे लेके आईनी, अबे धो के पसरनी है, सुखा जी तो लइका पिसा के लइया सा, तो बनी तो लइका खइया सा, तो रहिया सो। भूखे भी रहना पड़ता है। भूखे रहे के पड़ेला, जब ना रही तो का करल जी, भूखे रहबे करल जी। जब पति गइल बना कमाए, जब पैसा मौका सुना लोग के मिली तब तो घरे भेजिए जा। वो तो अपने जब गुप्ता पुरवा कटान में बह गया तो कोई अधिकारी वगैरह नहीं आया कि चलो इन लोगों को कहीं बसा वसा दिया जाए? ना, केहू ना बसाल हुए तो कहते बनी प्रधान कहबो कहीं ना कि नदी कटान वालों के बसाई, तो प्रधान 1 महीना ले दौड़ौ ना, ले अधिकारी नहीं आया था केहू ना। गईनी जब मैं पूरा बहराइच ले 1 महीना ले उनकर घरे रात दिन दौड़त रह गई जा। बाकी जब 1 महीना ले तकाता देव काल देव कहाँ पैसा लिया लो 10,000 रुपया, वो हमने कहनी जा कि कौन 10,000 रुपया मांगा? प्रधान मांगा लो आवास के लिए। आवास के लिए ना, कौन लो घर जमीन दे ही बा। अच्छा, 10,000 रुपया लेके जमीन देते। 1 महीना ले दौड़ो ना जा, कहनी जब हमने सूद पकाड़ के दिया जी, चाहे जन हमने घर में रही तो हमने बेच खोज के दिया जी, बाकी हमके कहीं ठिकाना द बसा द। बाकी 1 महीना ले प्रधान दौड़ो ना, दौड़त हालत खराब हो गई, खैले पियले भी ना। बाकी जब 1 महीना हो गई तो कहाँ जा लो अपने घरे, अब हम हमार बेवत नहीं के दे भर के, अब हम ना कर पाई, तो आके चुपचाप हमने बैठ गई नहीं, जौनो घर में का 4 पैसा रहे वो दौड़े धूपे में सब खत्म हो गई। कैसे जिये आदमी, क्या जिये लइका लोग, क्या सुनता? प्रधान सुनता ना कि मंत्री सुनता ना, क्या सुनता? वोट ले के रहेला तो गोड़े हाथे गिर के आदमी ले लेना, जब जीत लेना तो अपन आदमी बनाना प्रधान। प्रधानमंत्री मोदी जी हम उनके जाने लो कि ना चिल्ले हो? मोदी के चिल्ले काहे न बनी? तो मोदी जी तो कहा ना कि हम गरीबन खातिर सब कुछ करीला। का करे ना है, का करे ना मोदी करता तो काहे जा रहती जा, 4 गो इनकर सुनती जा, 4 गो उनकर सुनती जा। जब तनी मनी कुछ करल जी तो कहिए कि तुम्हार झोपड़ी उजार के भगाई दे, तो लोग के जब बसर ना होके दे तो लोग के हाई करब हाउ करब। तुम्हारा बाप का जमीन है, तोहर बाप में जब पट्टा लिखैले बनाया के बसल बड़ू जा, कहाँ जाई जा, नहरी में लइका लोग के कूद के मर जी जा। तब गांव वाला प्रधान मोदी सरकार तब सुनिया, जब डूब के मर जी तब जियत भर में ना सुनिया। मोदी सरकार का देले बना, कौन चीज देले बना हमनी की? देले रहता तो आज हमनी के हेजू रहती जा, नहर के किनारे 4 आदमी के बोली सुनती जा, कितना लोग में डूब के मर जाता ना, केहू नहीं का आदमी रहते ना बना, जब नहीं खे ठिकाना तब रहता नहीं जा। गंगा मैया सब काट ले ली तो कहाँ जाई जा, केहू लइकन को बसर करबे करता नहीं जा। परिवार का उसमें घर गया था, जमीन कितने परिवार की गई? जितना मनो गाँव का आदमी रहना उतना सब
अरे का 1000-2000 तो आदमी रहबे कहीं ना। तो सब लोग कहाँ गए बाकी लोग? जेकर जेकर ठिकाना रहे आगे का आदमी बनैले रहना ते अपन भाई पैसा वाला आदमी रहना तो अपन ले लेना जमीन, बस गई ना। हमारे पास उतना पैसा ना रहे तो हम कहाँ बसली, कहाँ चल जाई? आखिर के वो अपने घर में ठिकाना दे ही ना दियल कोई ठिकाना, ताकि नहर पर बसनी जा का करे जा लड़के बच्चन के। एक चीज आप कह रहे थे कि ये लोग उपवास करते हैं, भूखे थे। कल भूखे थे सब? हाँ कल से अब इन तक ले भूखे बनी जा। कल से कुछ खाया नहीं? हाँ कुछ नहीं की जा खैली, अब ले भूखे बनी जा। सब लड़का बच्चा राशन नहीं के, सब लड़का बच्चा सब भूखे बाना सा। खाना नहीं खाइयो जी? आपकी समनाई तो बाना सा, देख ली लोग कोनो लड़का खैले कस के बोल के ना खाई जी। क्या नाम है? खुशबू। खुशबू? खुशबू कब से खाना नहीं खाई हो? कल से। अच्छा, वो बता रही तब बता रही हो कि सही में नहीं खाई हो? सही में बताओ साफ सही। खाना नहीं खाई हो? लड़का बना खाना नहीं है? हाँ? तुम्हारा क्या नाम है? मोनू। मोनू, तुम भी खाना नहीं खाए हो? नहीं। कब से नहीं खाए हो? कल से। कल से? कल से ही नहीं खाए हो? कल से नहीं खाए हैं। कितना उम्र है तुम्हारा बेटा? बताओ। 8 साल 10 साल? कितने साल के हो? हाँ ये आप ही का लड़का है? नहीं हमार देवर लगे हैं। अच्छा, तो पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं। कोई स्कूल नहीं है आसपास? है स्कूल, पढ़ने नहीं जाते हो? जब पैसा उतना रही तब तो पढ़े जाइए लड़का, ना रही तो तो कहाँ? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने देते? सरकारी स्कूल में पढ़े देत ना से पढ़े जाना से लड़का आधार कार्ड जब जैसे मनो ना बन पहले बा जितना लड़कन का उतना लड़कन का सरकारी स्कूल में नाम ना लिखाता। जितनी लड़कन का मनो नाम आधार कार्ड बा उतने आदमी का लड़कन का नाम लिखाता, जितनी लड़कन का आधार कार्ड नहीं खे नाम नहीं खे लिखा। अच्छा, आपने जो इतनी सारी तकलीफें बताई, सरकार दावा करती है, जैसे आपने बहुत सारा बात बताया कि राशन ना मिलेला सही समय से या कट के मिलेला एक बेर। हाँ, एक महीना में एक बेर मिलेला। अच्छा, बाकी और कोई योजना नहीं मिली सरकार? कुछ ना मिलेला, कौनो योजना ना मिलेला हमनी के। हाँ, बीमार उमार हो जाते कहाँ दिखा? बीमार हो जाते तो पैसा रहते तो दवाई कराते, ना पैसा रहते तो वो डॉक्टर दवाई नहीं करते। सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती? कहाँ जा अस्पताल मेरे पास से कहीं नहीं खे। बटखरे और वो सुजौली जा तो उतना दूर जा तब ले तो आदमी ऐसा सीरियस हो जी तो मरे जी आदमी। एम्बुलेंस नहीं आती ना, जब वैसा डिलीवरी केस रहेला तब एम्बुलेंस आवेला, उंगना आवेला। अच्छा, कुछ और महिलाएं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? कलावती। कलावती, कितनी उम्र होगी? अच्छा, उम्र नहीं पता, उम्र पूछ लीजिए, महिलाओं को वैसे ही शर्म आ जाती है। खैर, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? 3। ये जो बता रही थी अभी, सुनीता नाम है ना आपका? सुनीता जो बता रही हैं कि भुखमरी जैसे हालात हैं, कई दिन उपवास करना पड़ता है। तो आदमी करते बाना तो रहता खाना, रहता तो बनत, ना रहता तो नहीं खे बनत। हाँ। आपका क्या नाम है? आप लोग को भी उपवास करना पड़ता है? हाँ, काहे ना, जब खेत बाड़ी नहीं खे, हमने 5 घर बा, 5 घर में केहू जानी खेत बाड़ी नहीं के, उपास तो करे ही पड़ता। हाँ। तो फिर चुनाव आ रहा सुनीता, देखिए इसमें हमने जितने भी लोगों से बात किया, 3 लोगों से, इसमें सुनीता हमें थोड़ा सा बातचीत करने में सुलभ लग रही हैं और बातों को हमारी समझ आ रही हैं, तो ये सुनीता से ही पूछेंगे। सुनीता, फिर चुनाव आ गया है, मोदी जी वाला इलेक्शन। मोदी जी वाला इसलिए बता रहा हूँ कि लोकसभा विधानसभा कुछ पता है कि नहीं? नहीं पता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि फिर से मोदी जी वाला इलेक्शन आ रहा है, तो फिर नेता आएंगे वोट मांगने, तो सुनीता क्या उन नेताओं को अपनी बात बताएगी? बतावल जी का है ना? अपनी चीज़ों को बताओगी ना कि हमारे आवास कहाँ है, हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ है, हमारा सही तरीके से राशन क्यों नहीं दिया जाता हमको, और हमारा शौचालय कहाँ है। हमको जो सरकार दावा करती कि गरीबों को सारी योजनाएं सरकार की अगर देख लीजिए तो सब गरीबों से शुरुआत करते हैं अपने लंबे बड़े भाषणों में कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन गरीबों तक कितना मिलता है, कितना पहुंचता है, ये देखिए सच्ची तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उस भारत की तस्वीर दिखा रहा हूं जो आज़ादी जब भारत को मिली तब से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। गरीब हट जा रहे हैं, गरीब मर जा रहे हैं भूख से तड़प के इस देश में, लेकिन गरीबी नहीं जा रही है।
कैसे नहीं जा रही है? उसकी वजह साफ है। जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी, जब आपके कामकाज का तरीका साफ नहीं होगा, जब आपकी कोई सोशल ऑडिट नहीं होगी, तब आप जान ही क्या पाएंगे कि हमारे क्षेत्र में कितने लोग हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग फटेहाल हैं, कितने लोग बदहाल हैं, कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं इस भारत में। आपको कैसे पता चलेगा साहब? जब आपके नेता मंत्री जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, ऐसे नालायकों को शर्म आना चाहिए। वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उनको जनता का दुख दर्द नहीं दिखता। वो जाकर के अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते और अपने हिस्से का, जनता के हिस्से का वो सवाल नहीं पूछते सत्ता से कि जनता की भलाई हो सके, जनता को सही मायनों में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, कुछ भी नहीं है। एक पूरा पुरवा उड़ जाता है, पूरा पुरवा कट जाता है, नदी के कटान में बह जाता है गुप्ता पुरवा, जहां हजारों लोग रहते थे और वहां से 4-5 परिवार आकर के यहां पे बसता है। एक बार मैं इनके घरों को दिखाना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से इन लोगों ने अपने घर को इसी तरह से टीन शेड वगैरह लगा करके, किसी तरह से दीवार उवार मिट्टी की जोड़ जाड़ करके, किसी तरह से इन लोगों ने अपने रहने का एक आशियाना बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि बारिश आ जाएगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जिस भूख और तड़प की बात हो रही थी, वो गेहूं भी देख लीजिए। वो महिला मुझे कल बाजार में मिली थी और मैंने जब उस महिला ने हमें देखा, एक जगह हम लोग पब्लिक से बातचीत कर रहे थे, जनता से उसकी राय पूछ रहे थे कि आखिर कौन बनेगा हमारे देश का प्रधानमंत्री, तो उस महिला के हाथ में एक बैग टंगा था। वो महिला रुकती है, वहाँ पे अपनी वेदना बताती है, अपनी पीड़ा बताती है और कहती है कि भैया हमारे गांव में या हमारे घर पे जहाँ पे हम लोग 4-5 लोग रहते हैं, वहाँ पे आके थोड़ी एक बार हमारी भी फरियाद सुन लीजिए, हमारे भी दर्द को सुन लीजिए। वो महिला देखिए कल यही अनाज लेके आ रही थी और आज इसने धो के फैलाया है। बच्चे कल से भूखे हैं, महिला भी भूखी है और देखिए कहीं से लग रहा है कि इस घर में कोई आग उग जली है, कहीं से लग रहा है कि इस घर में कोई आग उग जली है, कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो ये है सच्चाई उस भारत की जिसके सफ़ेद पोश नेता बड़े और बड़े होते जा रहे हैं और जनता और रसातल में चली जा रही है, गरीबी में जूझ रही है जनता। ये देखिए किस तरह से यहाँ लोग रहते होंगे, क्या मैं बताऊँ। यहाँ की तस्वीर बड़ी ही हृदय विदारक है, बहुत ही दर्दनाक है। अब आखिरी बात बस यही कहूँगा कि हम लोगों ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत गांव से इसलिए किया है क्योंकि भारत और असली भारत जो है वो गांव में बसता है, जिसमें ना तो साहब कोई चकाचौंध है, ना ही कुछ बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिसको नेता दिखा करके अपने विकास की थाप को थपथपा सकें, अपने विकास को करने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा सकें। ये वो असली सच्चाई है उस ग्रामीण भारत की जो कईयों साल से ऐसे है, कईयों दशकों से ऐसा है और इसकी हालत नहीं बदली साहब। योजनाएं बहुत चली लेकिन जनता को क्या मिला? इस परिवार से हमने बातचीत करके वो देख लिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या इसी तरह से भारत बदलेगा? क्या इसी तरह से हमारे नेताओं का काम होगा? क्या एक परिवार पूरा इस तरह से 4-5 लोगों का परिवार एक कटान में बर्बाद होने के बाद अगर आता है यहाँ पे रहने के लिए, तो क्या सरकारी सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यहाँ के अधिकारी इनकी सुध लेते, यहाँ के अधिकारी इनके बारे में समझने का प्रयास करते कि परिवार गया कहाँ, जिनकी ज़मीनें चली गई, जिनके घर चले गए, उनको कहीं पे तो रहने का इंतज़ाम करना चाहिए, उनको कहीं तो मुख्यमंत्री आवास, कहीं तो प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए, कहीं तो शौचालय देना चाहिए, राशन तो पूरी तरह से इन गरीबों को देना चाहिए। लेकिन ये डकैत लोग इन गरीबों का राशन भी 4-4, 5-5 किलो करके डकार जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आखिर ऐसे बेईमानों के बीच रह करके कैसे बदलेगा भारत? जवाब आपको देना है, जवाब आप दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं जागे, आप नहीं चेते, तो ये वतन के लुटेरे आपका सब कुछ लूट करके चले जाएंगे और आपके हाथ में सिर्फ रह जाएगा ढेला, दूसरा आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को पूरी तरह से हैंग कर दिया जाएगा। आप सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जैसे ये परिवार है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक तरफ यहाँ लाश जलाई जाती है, इसी नहर के किनारे लाश जलाई जाती है क्योंकि लोग पहले से जलाते आ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब ये महिलाएं उनसे आग्रह करती हैं भैया थोड़ा दूर जला लो, हमारे बच्चे हैं, जब मांस जलता है, लाश जलती है तो उसकी सड़ांध आती है, उसकी बदबू आती है, बच्चे परेशान होते हैं, तो लोग झगड़ा करने पे आमादा हो जाते हैं और कहते हैं सुनीता कहते हैं कि मंडई उंडई उजाड़ देंगे। हाँ, मड़ई कहते हैं कि उजाड़ के यहाँ से भगा देवे, तुम्हारे बाप का जमीन है, नहर में बोर देवे, थप्पड़ भी उठा ले रहे मर्दाना मारे खातिर, मारने के लिए हाँ, थप्पड़ उठा ले रहा, एगो मर्दाना रहा, हमरे मुंह पर चमाचा उगा के फिर हटा लिया ना,
आप सोचिए कि ऐसे गरीबों के लिए क्या किया जाना चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, यानी जिनके पास जमीन नहीं है उन जमीनों पे वो रह सकते हैं, ये भारत के लोग हैं। तो भारत में जो भारत सरकार की जमीन है, भले वो सिंचाई विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वहां पे नहीं रहेगा तो साहब कहां रहेगा? इनको कहां भेजा जाए? जवाब आप दीजिए, सोचिए समझिए, वरना नेता देश को इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे और जनता इसी तरह से फटेहाल रहेगी, बदहाल रहेगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।